यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में माली बहरान पैदा हो गया है। माली बहरान के बाइस वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की बंदिश के खदशात पैदा हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। ताहिर बताएगा स्टोर्स के माली बहरान की वजह क्या है और माली बहरान को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखें, यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत जो 5 बुनियादी अशिया हैं, चीनी, आटा, घी, दालें और चावल पर सब्सिडी दी जा रही है। तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उनसे खरीदारी करती है और उनको अदायगी करती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इस वक्त खरीदारी की पोजीशन में नहीं है और 10 अरब रुपए से ज़्यादा की नादहिंदा हो गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 अरब रुपए से ज़ायद के जो फंड्स का इजरा है वो रुका हुआ है, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में माली बहरान पैदा हो गया है। और ज़राए हमें ये बताते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से वजारत सनअत व पैदावार को आगाह कर दिया गया है कि अगर फंड्स नहीं मिलते तो उस सूरत में 28 फरवरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से जब हमने यूटिलिटी स्टोर्स के तर्जुमान से रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत से वो मुसलसल राब्ते में हैं, जल्द फंड्स मिलने की तवक्को है और हुकूमत ने वज़ीर आज़म पैकेज बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इस वक्त सब्सिडी की फराहमी जारी है। ताहम अगर फंड्स यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं किए जाते तो एक तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पहले से 10 अरब रुपए से ज्यादा की नादहिंदा है और मजीद जो खरीदारी है, आइंदा माह रमजान पैकेज भी शुरू होगा तो मजीद खरीदारी का भी एक मसला है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए। इसलिए मौजूदा पैकेज और रमजान पैकेज को जारी रखने के लिए अगर फंड्स हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं किए जाते तो उस सूरत में जो सब्सिडी फराहम की जा रही है वज़ीर आज़म पैकेज के तहत उसका जारी रखने को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से मुमकिन करार नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर शरानी, आपने हमें तफसीलात फराहम की।